तो फ्रेंड्स, आज इस ब्लाउज की हम कटिंग और सिलाई देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आप तो इसकी पहले फिटिंग देखिए कितने अच्छे से आई, कहीं पर भी चुन्नट है या झोल नहीं है। डीप नेक है तभी भी हमें इसे बिना डोरी का बनाया, इसके कंधे उतरते नहीं है। और आगे से जो देखो ये जो पफ है कितने अच्छे से बैठा है, कहीं पर भी चपटा दबा सा या हमें खिंचाव नहीं हो रहा है। और इसकी हुकाई पट्टी में भी गैप नहीं है, योग पट्टी भी अच्छे से बैठी है। इसकी कटिंग करते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सिलाई करते समय हमें कितनी मार्जिन रखनी है, ये सब इसमें मैंने डिटेल में बताया। इसलिए हमें ये वीडियो स्किप ना करते लास्ट तक देखना है। और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछना है। जैसे कि देखो बाजू का जोड़ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो ना हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिटिंग की जो लाइन होती है वो सीधी नहीं आती है, तभी हमें कटिंग करते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी लाइन जो सीधी आ जाए। तो और बाजू भी कभी कभी कम हो जाती है तो उसको ना हो, इसलिए क्या करें, तो सब मैंने बताया। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कटिंग और सिलाई सीखेंगे वो 34 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसे कोई सिंपल ब्लाउज, सादा ब्लाउज या 4 डार्ट ब्लाउज भी कहते हैं। तो इस तरह से करेंगे कटिंग, यानी 34 साइज़ का है। तो अभी देखो ये मैं बिना अस्तर का बना रही हूँ, आप अस्तर का बनाना चाहते हो तो अस्तर का बना लीजिएगा, वैसे ही नाप डालें। अभी मैं बिना अस्तर का बना रही हूँ। तो मैं पहले ये 75 सेंटीमीटर मेरा पीस है और उसके ऊपर मुझे एडजस्ट भी करना है सब कुछ, इसलिए मैं पहले पेपर पे कटिंग करूँगी, फिर मैं ब्लाउज पीस के ऊपर डाल के फिर कटिंग करूँगी। तो आप डायरेक्ट ब्लाउज के ऊपर भी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि मेरा ब्लाउज यहाँ कपड़ा कम है और मुझे इसकी किनारी भी चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी पहले पेपर पे कट करूँगी। तो आप इसको स्किप ना करते, पूरा देखिएगा, इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताए, ये आपसे छूटे ना, क्योंकि बीच में से आप देखोगे कट करके तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये अभी हम पीछे की पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पीछे के पल्ले के लिए हमें हमारी लंबाई प्लस 1 इंच चाहिए। लंबाई है उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, आधा इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे के लिए। यहाँ मैंने लंबाई ली है 13.5 इंच और उसमें मैंने 1 इंच मिलाया है, तो हो गया 14.5 इंच। तो 14.5 इंच लंबाई का मैंने पेपर यहाँ कट कर लिया है। और इसके बाद अभी हमें शोल्डर लेना है 5.25 इंच। इधर शोल्डर हम लेंगे 5.25 इंच और यही से देखो टेप को वापस नीचे लेते हैं 5.25 इंच लेना है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी तो हमारा ब्लाउज वापस वहाँ से कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है और ब्लाउज खराब हो जाता है। और जो आर्मोल है हमें 6 इंच पे लेना है, 6 इंच 6 इंच पे ले लिया हमने। और इसको हमें काटकोण में ऐसी लाइन खींचनी है, काटकोण में ही खींचनी है, नहीं तो क्या होगा वहाँ से भी कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। अभी यहीं पर हम चेस्ट डालेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, 34 है, 34 का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। पर हम इधर 8.5 इंच न लेते, उसमें से आधा इंच कम करके 8 ही इंच लेंगे, क्योंकि हमारा गला 9 या 9 से बड़ा होगा तो हमें पीछे के साइड आधा इंच कम करके ही लेना है। और उसके बाद 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखनी है। 8 और 1.5 हो गए 9.5 इंच। अभी कमर का नाप डालती हूँ। कमर है मेरी 30 का चौथा हिस्सा होगा 7.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए, और फिर उसके आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से नाप डालिएगा आप भी। अभी इनको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इस तरह से 1.5 इंच को। यहाँ से हमारी जो फिटिंग की सिलाई आएगी वहीं से आएगी। आपको इतना समझ में आया। मैंने पीछे की तरफ चेस्ट में 8.5 आया था तो मैंने 8 इंच ही लिया है, क्योंकि मेरा गला 9 या 9 से बड़ा है, नहीं तो क्या हो जाता है वहाँ पर चुन्नटें आ जाती है और वो गला अच्छे से बैठता नहीं है। आपको अच्छे से ब्लाउज़ का गला बिठाना है तो आपको आधा इंच पीछे की ओर कम करके लेना है। अभी यहाँ से हम जो टक्स है उसका अंतर लेंगे। उसका अंतर है 4 इंच और लंबाई में लेंगे 4.5 इंच। ये देखो मैंने यहाँ 4, वापस यहाँ भी 4 करती हूँ और यहाँ से देखती हूँ, मैंने पहले गलत लिया था, 4 इंच ले रही हूँ और लंबाई में लिया 4.5 इंच। इसको मैं एक लाइन में खींच लेती हूँ और इनकी टक्स की जो टोटल ये होगी, विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो होगी 1 इंच। तो मैंने यहाँ से आधा इंच, इस तरफ से आधा इंच, ये टोटल टक्स 1 इंच का होगा। अब इसके पहले मैं यहाँ से देखो नीचे की ओर से आधा इंच के ऊपर टिक करूँगी और इसको तिरछा इस टक्स के पॉइंट को ज्वाइन करूँगी, क्योंकि ये कपड़ा क्या होता है हम कट नहीं करेंगे तो ये ना नीचे की तरफ नीचे ऐसा लटका दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इसकी गोलाई मैं दूँगी 1.25 इंच, ज़्यादा नहीं देना, 1.25 इंच ठीक है 34 साइज़ के लिए, 34 साइज़ के लिए, नहीं तो ज़्यादा लोगे तो आपका कपड़ा वहाँ पर चुन्नटें आ जाएगी। अब हम गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे, 2 इंच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। 1/4 इंच नीचे आके इसको इस तरह से शोल्डर को मिलाना है। इस वजह से क्या होता है हमारे जो बड़े गले होते हैं वो उतरते नहीं कंधे से। उसके बाद हमें नाप डालना है हमारे लंबाई का, गले की लंबाई। गले की लंबाई यहाँ 9 है और उसमें आधा इंच ज़्यादा ले लिया है मैंने। तो आपकी जितनी भी गले की लंबाई हो उतनी ले लेना और उसमें आधा इंच आप मिला के फिर देना। और देखो डायरेक्ट ऊपर से शेप नहीं देना है, उसको थोड़ा सा नीचे 2 इंच तक लाना है, फिर उसको शेप देना है, नहीं तो ऊपर से ही हमारा गला फैलते जाता है और फिर फिटिंग में नहीं बैठता है। इस तरह से आपको समझ में आया। मैंने 1/4 इंच तिरछा ले लिया है गले की तरफ और फिर उसको मैंने ये कर दिया है। उसके नीचे हमने गले का नाप डाला है।
इस तरह से मैं इसको कटिंग करती हूँ। और जो आधा इंच लिया था कमर के पास उस वहाँ से मैंने तिरछा कट कर लिया। अभी मैं यहाँ भूल गई वो कट करना, ये देखो ऊपर के शोल्डर की तरफ जो तिरछा लिया था वो कट करना था, मैंने बाद में कट कर दिया है आपको दिखाने का कैमरे में। अभी यहाँ हम डालेंगे आगे के पल्ले की कटिंग। तो मैं नाप देख रही हूँ कहाँ से मेरा एडजस्ट होगा, उसके लिए मैं डाल रही थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि मुझे बाजू भी निकालनी है इस पेपर से, तो फिर मैंने उसको अलग बना के ले लिया। अभी देखो यहाँ से मैं ये कर रही हूँ, पीछे आगे की पल्ले की लंबाई प्लस हमें 2 इंच लेना है। तो मेरी लंबाई थी 13.5 इंच, उसमें 2 इंच मिला है तो 15.5 इंच के ऊपर मैं टिक कर रही हूँ। आप भी 15.5 इंच के ऊपर टिक कर दीजिएगा। आपकी जितनी लंबाई उतनी ले लो और उसमें आपको 2 इंच आगे की ओर मिलाना है। तो मैंने अभी इधर आगे की ओर मिलाया, मैंने 15.5 इंच की लंबाई का पेपर ले लिया। यहाँ जैसे हमने पीछे की तरफ डाले थे 5.25 इंच शोल्डर, यहाँ से भी उसके पहले हमें देखो मैं भूल गई 1/4 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखनी है हुक आई पट्टी के लिए। तो इसके लिए आपको 1/4 इंच ही रखो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 इंच मतलब पाव इंच ले लो, तो आधा इंच को आधा मतलब पाव इंच। तो इसके बाद हमें शोल्डर लाना, इस लाइन को छोड़ के शोल्डर 5.25 इंच बराबर 5.25 इंच लिया। और मुंडा जो था या आर्मोल था वो हमने 6 इंच ले लिया है। इस तरह से हमें इसको चेस्ट के देखो काटकोण में रख के एक लाइन खींचनी है। मेरी हिंदी मातृभाषा नहीं है इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने के लिए, आप समझ लीजिएगा। अभी यहाँ से मैं छाती का चौथा हिस्सा इसमें आगे की ओर कम नहीं करना है, हमें जितना हमारा छाती का हिस्सा है उतना लेना है। जैसे मैं छाती का चौथा हिस्सा 8.5 इंच आ रहा है उतना ले लिया, और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। हमारी जो बगल की तरफ टक्स आता है उसके लिए हमें आधा इंच लेना है, मतलब 9 इंच हो गए। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 8.5 प्लस आधा इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, जैसे कि 9 और 1.5 हो गए 10.5। ऊपर की तरफ 10.5 इंच ले लिए मैंने। अभी नीचे में कमर की, और आपको पहले योक पट्टी का नाप डालेंगे फिर हम कमर का नाप डालेंगे, जिससे शेप हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच ले रही हूँ, इस ओर से हम ले रहे 3.5 इंच। ये जो लाइन आएगी वो 3 इंच हो जाएगी, यहाँ से भी 3। तो मैंने पहले 4 फिर 3.5 और लंबाई में 3 इंच का ये लिया था। अब इसको तिरछा में कर रही हूँ। इस तरह से हमने शेप दे दिया है योक पट्टी का। अभी हमें हुक आई का मार्जिन छोड़ के हमें कमर का नाप डालना है। इधर कमर का चौथा हिस्सा ले लिया मैंने 7.5 इंच, आपका जितना है उतना ले लेना। और उसमें हमें आधा इंच मिलाना है, एक्स्ट्रा लेना है। और 3 इंच हमें टक्स के ले लेना है, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, जो मेन टक्स होगा वो 3 इंच का होगा, वो उसमें ले लेना। पर इसमें आधा इंच हम कमर के बाद आधा इंच ज़्यादा लेंगे। तो 7.5 3 इंच टक्स के लिए और आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे। टोटल मिला के हो गए 8 और 3 हो गए 11 और 1.5 हो गए 12, 12.5 इंच नीचे की तो और 12.5 इंच। यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे 2 इंच और नीचे से 1/4 इंच वापस जैसे हमने किया था पीछे की तरफ, वैसे 1/4 इंच गले के गला उतार बना देंगे, उसको गले के तरफ स्लोप दे देंगे। फिर उसके नीचे हम डालेंगे हमारी गले की लंबाई। यहाँ मैं गला 6.25 इंच रेडी रखना चाहती हूँ और उसमें मैं आधा इंच सिलाई के लिए रखा है। और नीचे गले की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच, ऊपर से 2 इंच रखना है और नीचे से 2.5 इंच। और इसको मैंने गोल ऐसे ये दे दिया है। आप नीचे की ओर से ज़्यादा भी रख सकते हो, आपको ज़्यादा ही हो मतलब ब्रॉड चाहिए तो। और यहाँ से जो गोलाई आएगी वो हमारी आएगी 1.25 इंच, मतलब 1 इंच को भी 1/4 इंच 1/4 इंच कम 1.25 इंच। अभी यहाँ से हमें एक मार्क करना है 9.5 इंच के ऊपर, तो 9.5 इंच की यहाँ से भी 9.5 इंच और इसकी एक लाइन खींच लेना। इस लाइन के ऊपर हमारे दूसरे टक्स आने वाले, इसलिए लाइन 9.5 इंच के ऊपर रख देना। अभी इसी लाइन के नीचे आधा इंच का अंतर छोड़ के, देखो आधा इंच का अंतर छोड़ के हमें मेन पॉइंट लगाना है। मेन पॉइंट लगाना है वो इस तरफ 1.5 इंच का टक्स रहेगा, इस तरफ 1.5 इंच का, तो इस तरह से टोटल टक्स रहेगा 3 इंच के लिए। इसलिए कमर में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था नाप डालते समय। समझ में आया आपको इतना? अभी यहाँ से हमें 1.5 इंच को जाना है, जहाँ फिटिंग की लाइन है ना वहाँ से वो 1.5 इंच। अभी इसमें जो अंतर रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा, इस तरफ भी 1.5 इंच का अंतर रहेगा मेन टक्स से 1.5 इंच, इस तरफ भी 1.5 इंच। और ये ऊपर वाली लाइन को आपको ऐसे लाइन खींच के लेनी है। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कैसे किया है, कभी कभी बोल के भी नहीं होता है, आप देख लीजिएगा। और इस तरफ आधा इंच का टक्स रहेगा, पूरा टोटल टक्स ये आधा इंच रहेगा। तो 1/4 इंच इस तरफ 1/4 इंच इस तरफ, ये अभी नहीं देंगे तभी भी चलता है। हम जब सिलाई करते हैं ना 1 फुट की सिलाई से ही हमारा ये टक्स हो जाता है। अभी यहाँ से भी आधा इंच का ही ये टोटल टक्स रहेगा, इस तरफ 1/4 इंच इस तरफ 1/4 इंच। ये तो मैंने हाथ से ही कर लिया। अभी देखो यहाँ से जो लाइन रहेगी ना हमारी, ये डायरेक्ट आप 3 इंच पे ले लेना।
3 इंच के ऊपर एक टिक कर लेना और इस लाइन को खींच लेना। इस तरह से इस लाइन को खींच लिया। इसका भी जो टक्स होता है वो आधा इंच का ही होता है, इसलिए हमने ऊपर की तरफ 8.5 में आधा इंच मिलाया था। आपको लगा होगा ना इसमें क्यों मतलब आधा इंच लिया, तो यहाँ जो टक्स आएगा ना इसके लिए हमने आधा इंच लिया था। अभी योग पट्टी का हमने 8 प्लस 1.5 इंच लेना है। 8 और 1.5 हो गए, 10.5 इंच की हमने पट्टी निकाल ली है। योग पट्टी 8 मतलब हमारे कमर में हमने आधा इंच मिला दिया था ना वो, और जो हुक आई पट्टी का 1/4 इंच वो भी पकड़ना है उसमें, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो 11.25 इंच की आपकी योग पट्टी निकाल दो। इस तरह से ये देखो ये हो जाएगा। अभी हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू के लिए हमने ये कपड़ा ही बोल रही हूँ, पेपर को ऐसे फोल्ड कर लिया है, और ये पेपर को ऐसे फोल्ड करके इसकी मैंने लंबाई रखी है, चौड़ाई रखी है 8.5 इंच। जितना भी अपने चेस्ट का भाग होता है उसका 4th भाग लेना होता है, तो मैंने 4th भाग लिया 8.5 इंच। अभी देखो मैं कट कर रही हूँ, मेरे यहाँ लंबाई रखी है 5 इंच और उसमें मैंने 1 इंच मिलाया है, तो 6 इंच हो गए। आपकी जितनी भी बाजू की लंबाई है उसमें 1 इंच मिला दीजिएगा, ऊपर आधा इंच सिलने के लिए और आधा इंच अपने बाजू को अस्तर या ऐसे पट्टी लगाने के लिए। इस तरह से अभी यहाँ से मैंने कैप हाइट ली थी 3 इंच, और वहाँ से देखो 1 इंच ले लिए, यहाँ से 1.5 इंच ले लेती हूँ। जो बंद बाजू है वहाँ से मैंने 1 इंच ली थी। अब इनको एक लाइन खींच लेते हैं और इनका सेंटर निकालते हैं। इनका सेंटर निकालने के बाद देखो बीच में सेंटर आ गया। अभी ऊपर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और नीचे 1/4 इंच। 1/2 इंच की ज़्यादा मत लेना, नहीं तो क्या होता है जब ब्लाउज सिलते हैं ना तो हमारी वो ब्लाउज का जो कपड़ा ना पुरता नहीं है, मतलब कम पड़ जाता है भाई उसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर से हो जाएगा तो उसकी गोलाई कम हो जाती है। नीचे मैंने 6 इंच लिया है। बाजू की जो गोलाई है मैंने 6 इंच ली है, पर 6 इंच ज़्यादा हो गई है। मैंने फिर बाद में उसको 1/4 इंच कम कर लिया था सिलाई करते समय। जब पहन के देखा तो मेरी ना जो बाजू थी ना वो थोड़ी लूज हो गई, तो फिर मैंने वापस इसको एक सिलाई मार दी 1/4 इंच की लेके। तो देखो यहाँ से मैंने कट कर लिया एक ऐसे खोल के, आप देख लेना। अभी हम इसे रखते हैं। यहाँ से भी देखो 1/4 इंच मैंने कट नहीं किया था ना, वो कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे गले उतरेंगे नहीं और बिना डोरे के अच्छे से बैठ जाएंगे। अभी मैं इसको खोल रही हूँ और एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाजू के लिए डिज़ाइन चाहिए। और देखो अभी मैंने यहाँ से नीचे से पट्टी नहीं लगाई है, क्योंकि इस दर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना अस्तर का है। और मैंने तो बाजू में तो आधा इंच ज़्यादा ले लिया था नीचे की तरफ, तो मैं वो ही कट कर रही हूँ। आप ना मत करना, क्योंकि आप तो अस्तर का सिल रहे हो ना, आपको नीचे से उसको फोल्ड करने के लिए आधा इंच लगेगा। पर मैंने देखा तो मुझे बाजू को कुछ फोल्ड नहीं करना है, तो मैंने इसको कट करके इस तरह से लगा दिया है। अभी मैं पहले अच्छे से करती हूँ, नहीं तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगी, इसलिए मैंने सब उसको लगा के अभी उसको देख रही हूँ। यहाँ से मेरी बाजू थोड़ी कम हो रही है, तो मैंने पीछे की ओर मैं जॉइंट लगा दूँगी। 1 इंच शायद कम पड़ रहा है, तो मैं उसको जॉइंट लगा दूँगी। इस तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसमें मैंने जो कपड़ा रखा है वो 2 कपड़े मतलब फोल्ड करके रखा है, इसलिए 2 बाजू मेरी निकल गई है। और इसमें मैंने सेंटर का नॉच भी लगा दिया और उसके ऊपर लाइन भी खींच ली, क्योंकि बाद में फिर ये हो जाता है ना, उसका सेंटर ये हो जाता है हमारे से। अभी देखो ये फोल्ड कपड़ा है मेरा ब्लाउज का, और उसके ऊपर मैंने पेपर रखा है फोल्ड के ऊपर, क्योंकि हमें ये फोल्ड ही चाहिए, नहीं तो फिर 2 भाग हो जाएंगे। इसलिए इसको अच्छे से मैं फोल्ड करके ले रही हूँ और किनारे के पास रखा है मैंने। अभी इसको मैं कट करती हूँ। आप इस तरह से अपना पहले अस्तर कट कर लेना और फिर अस्तर आपके ब्लाउज के मेन ब्लाउज के ऊपर रखना और फिर कट। देखो मैं कहीं पर भी ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, जितना है मेरे ब्लाउज का पेपर कटिंग के वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर ज़्यादा लेने से बाद में हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे पेपर कटिंग की है वैसे ही कर लो आप भी। यहाँ मैं नॉचेस लगा रही हूँ, सेंटर नॉचेस 4 टक्स लेना, फिर बाद में सिलते समय ना ईजी हो जाएगा। अभी मैं गले की चौड़ाई 2 इंच और यहाँ से देखो मैंने वापस से 2.25 इंच नीचे से लिया है। 9 इंच मैंने लंबाई ले ली है आधा इंच सिलने के लिए, और उसके मैंने गोलाई का आकार दे दिया है। तो ये दिखाना है, इसलिए मैं देखो वापस से इससे जो चौक से ना उसको डार्क कर रही हूँ और इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। सिर्फ गला ऊपर की तरफ ज़्यादा फैलना नहीं देना चाहिए, 2 इंच के अंदर ही उसको गले को कट करो। इस तरह से मैंने वापस इसको लाइन लगा के रखी है और उसको मैं सेंटर लाइन भी लगाई, आप वीडियो में देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अभी देखो हम ना आगे का पार्ट करते हैं। तो ये 2 कपड़े हैं, जैसे फोल्ड था ना वैसे फोल्ड रखे हैं मैंने 2 कपड़े पर। एडजस्ट कर रही हूँ कहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि कपड़ा भी योग पट्टी के लिए भी निकालना है। तब इसको जैसा है वैसे मैं ड्रॉ करके ले रही हूँ, इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये देखो हो गया हमारा। इसको नॉचेस मैंने देखा ऐसे करके, तो आप ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो पेपर फट जाएगा। ये देखो मैंने ऐसे करके उसको ये कर लिया और नीचे की ओर उसके निशान उठा दिए। इस तरह से निशान उठाने के बाद इसको देखो मैंने डार्क कर रही हूँ और वापस ये लाइन खींच रही हूँ, कि बाद में जब सिलूँगी ना तो मुझे आसानी जाएगी इसके ऊपर सिलने के लिए। ये तो मैं सिलते समय इसको 3 इंच का दे दूँगी। अभी यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ, यहाँ से भी कट कर लेती हूँ।
अच्छे से। और कुछ भी एक्स्ट्रा का कट नहीं करना है, जितना हमने पेपर के ऊपर रखा है उतना ही कट करना है, नहीं तो हमारा ब्लाउज फिटिंग के टाइम बहुत तकलीफ देती है, फिर समझ में नहीं आता है कहाँ कम करना है कहाँ ज़्यादा करना है। इसलिए जैसे पेपर कटिंग की वैसे आप कर लो, या आप सिलाई मार्जिन जैसे मैं 1.5 इंच रखती हूँ, आप 2 इंच रख दो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी तो। अभी देखो यहाँ योग पट्टी के लिए मैंने ये 2 डबल कपड़ा लिया है। यहाँ से हमें टोटल 4 योग पट्टी लगेगी, तो 2 इधर से निकल जाएगी, ये 2 कपड़े हैं ना तो 2 निकल जाएगी। तो यहाँ से मैंने ये रख दिया स्केल। अभी इसको मैं कट कर लेती हूँ। अभी और हमें 2 योग पट्टी चाहिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरा क्या होता है और आगे ना वीडियो भेजी जाती है यूट्यूब से, नहीं तो फिर यूट्यूब से वीडियो ही नहीं भेजते, कोई यूट्यूब भेजता नहीं है, व्यूज़ नहीं आते, फिर अगली बार वापस वीडियो निकालने का मन नहीं होता। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इसको वीडियो निकालने के लिए। कितनी बार तो उसका बैटरी फिनिश हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी फुल हो जाती है, इतने में सब निकलना पड़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। इस तरह से हमने 4 योग पट्टी कट कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं सिलाई करना। तो सिलाई करने के लिए हमें कितनी मार्जिन कहाँ पर रखनी है, ये सब चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करते, नहीं तो आपको मार्जिन का पता नहीं चलेगा। यहाँ से मैंने 4.5 इंच लिया है लंबाई में और 4 इंच अंदर लिया है। अभी मैं इसको टक्स का एक ऐसे करके ले रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई रहेगी टक्स की, ये टोटल 1 इंच रहेगी, आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ। तो इस तरह से मैंने इसको निशाना उठा लिया है। अभी हम इसको टक्स लगाते हैं। तो ये आधा इंच का है, मैंने कटिंग करते समय भी बता दिया था, तो आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो देख लीजिएगा। अभी इसको ऐसे तिरछे में हम इसको सिलाई लगा के लेते हैं टक्स की। इस तरह से पीछे का पार्ट हो गया, आपका अस्तर का होगा तभी भी आपको यही प्रोसीजर करनी है। अभी मैंने ये 3 इंच चौड़ाई की एक पट्टी ली है, आप सिंगल पे ये भी ले सकते हो 1.5 इंच की, मैंने 3 इंच की ली है। और इसको आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है कमर के पास, आधा इंच सिलाई मार्जिन कमर के पास, ज़्यादा कम मत रखिएगा, आधा इंच ही रखिएगा। फिर इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा देती हूँ। तो अभी ये हो गई है हमारी कमर पट्टी। तो मैंने चौड़ाई में ये 3 इंच कपड़ा लिया था, उसको फोल्ड करके 1.5 इंच हो गया, आप सिंगल भी ले सकते हो 1.5 इंच का। अभी यहाँ से देखो जो मेन टक्स है हमें ऐसे करना है, मेन टक्स का भी हमने निशाना उठा लिया था। तो मेन टक्स चौड़ाई में 1.5 इंच का मैंने ऐसे करके इसको तिरछा मिला दिया, 1.5 इंच लगा दिया। और इसको मैं अभी डबल सिलाई करके ले रही हूँ। इस तरह से आपको भी डबल सिलाई करके लेनी है। अभी जो साइड का टक्स है उसको 1/4 इंच की सिलाई करनी है, 1/4 इंच की। तो हम जो ये सिलाई का फुट होता है वो भी 1/4 इंच का ही होता है, इसी हिसाब से 1 फुट की सिलाई सभी और कर लेंगे, मतलब हमारा टोटल टक्स हो जाएगा आधा इंच का। इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और 1 फुट की सिलाई के हिसाब से इसको कर रही हूँ। ये जो 1 फुट होता है वो 1/4 इंच के हिसाब से ही हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सभी तरफ से इसको ये कर लिया सिलाई, दोनों तरफ से। अब इसको भी देखो 1.5 इंच के मेन टक्स 1.5 यानी टोटल 3 इंच का टक्स होता है, उसको मैंने लगा दिया है। इस तरह से डबल कर लेना है। इस तो ओर से भी हमें 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लगानी है, यानी 1 फुट की सिलाई। यहाँ से भी 1 फुट की सिलाई नोकीली सुई जैसे लगाते जाना है और फिर आगे उसको बढ़ाते जाना है इस तरह से। अभी इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। जो बगल की सिलाई है वो भी हमारी 1 फुट की सिलाई होती है, यानी आधा इंच ही होती है, 1/4 इंच इस तरफ से 1/4 इंच इस तरफ। अब इसको हम लगाएंगे आई पट्टी। इसके पहले हम आई पट्टी के पहले हम इसको लगा देंगे योग पट्टी। जो मैंने मेन टक्स लिया था उसको थोड़ा फोल्ड करके ले लिया था। अभी देखो हमने इस ब्लाउज के ऊपर सीधा पार्ट से सीधा पार्ट मिला के रखना है। और ये जो आई पट्टी की यहाँ से थोड़ा सा योग पट्टी का पार्ट ज़्यादा निकाल के 1/4 इंच फिर लगाना है। ये 2 योग पट्टी ली है और बीच में हमारा ब्लाउज है, एक ऊपर की तरफ से योग पट्टी, एक नीचे की, और बीच में ब्लाउज को ऐसे जमा के हमने जिसको सिलाई लगानी 1/4 इंच की ही सिलाई लगानी, मतलब 1 फुट की सिलाई लगानी है ऊपर की ओर। मैंने 1/4 इंच की सिलाई लगा दी। अब हम नीचे की ओर देखते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सीधा काट करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके ये दोनों के बीच में से आएगी। और यहाँ की जो नीचे की सिलाई रहेगी वो रहेगी आधा इंच की, योग पट्टी की आधा इंच की नीचे की ओर सिलाई रहेगी। जब हमने स्टार्टिंग में ये लगाई थी तो 1/4 इंच थी, 1/4 इंच थी, 1/4 इंच ही लगाना है, ज़्यादा मत लगाना। थोड़ी सी ज़्यादा लग जाएगी तो कोई हरकत नहीं है, पर 1/4 इंच ही लगाना। अभी इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इस तरह से ओपन करने के बाद इसको स्केल की सहायता से एकदम सीधा कर लेते हैं, मतलब वो जो कपड़ा फंसा है वो निकल जाता है। और उसके ऊपर से एक दाब सिलाई लगा देंगे, प्रेशर सिलाई बोलते हैं, वो लगा देंगे। और नीचे की ओर से भी एक कॉर्नर की एकदम कॉर्नर में सिलाई लगा देंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी लगती है। अभी दूसरी ओर भी इसी तरह से करना है। ब्लाउज के ऊपर से एक योग पट्टी, एक नीचे से योग पट्टी रखनी है, थोड़ा सा और ज़्यादा रखना है आई के पास, उकाई पट्टी के पास से योग पट्टी को थोड़ा ज़्यादा निकाल के फिर सिलाई करनी है। अब यहाँ से सीधा करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, दोनों के बीच में आधा इंच रखना है।
इस तरह से आधा इंच की मार्जिन रखते मैं सिलाई कर रही हूँ। जब हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो पाव इंच की लगाना है, फिर बाद में इसको आधा इंच करना है नीचे की ओर और ऊपर की ओर पाव इंच। इस तरह पावना 1 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पर मार्जिन चली जाती है। इसको भी सीधा करना है और फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी देखो यहाँ से हमें आई पट्टी लगानी, तो आई पट्टी के लिए मैंने ये 2.5 इंच का कपड़ा लिया है, उसको फोल्ड कर दिया है। 2.5 इंच का कपड़ा लेके उसको फोल्ड करके मैंने जो एक्स्ट्रा का पार्ट था वो कट करके सीधे ब्लाउज के ऊपर रख दिया है। सीधा ब्लाउज है उसके ऊपर रखे उसको पाव इंच सिलाई मार्जिन से मैंने सिला है, पाव इंच सिलाई मार्जिन से सिला है। आपने कटिंग के समय कितना सिलाई मार्जिन रखा होगा उसके हिसाब से रखिएगा, सिलाई दीजिएगा। मैंने पाव इंच रखी थी तो मैंने पाव इंच के हिसाब से उसको सिलाई दे दी है। अब इसको नीचे रखे उसको मैंने फिनिशिंग की सिलाई देनी है। अभी दूसरे पार्ट के ऊपर देखो जो अनइवन पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया। ये अपनी आई की पट्टी है तो ये मैंने 3 इंच ली है, आई की पट्टी 3 इंच ली और पाव इंच को मैंने एक तरफ से फोल्ड करके इसको लगा दिया है। देखो इस तरह से लगा के इसको अभी सीधी ओर उसका खोलना है और इसको ऐसे करके फिर इसको भी ऐसे करके सिलाई लगानी है। तो अभी देखो मैं इसको एक बार सिलाई लगाती हूँ, लगा ही दी थी। अभी इस तरह से हमारी आई की पट्टी एक्स्ट्रा होती है तो एक्स्ट्रा हमने कर दी है निकाल के। इस तरह से पैक करके फिनिशिंग की 2 सिलाई दे दी है। अभी हम इसे देखना है दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखे क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो नीचे की ओर से रखना है अच्छे से। और देखो दोनों पट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई तो उसके ऊपर मैंने मार्क कर लिया। अभी वो कट कर लेती है, इसकी भी पट्टी ज़्यादा हो गई, यहाँ की भी। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, गला सेम ही चाहिए। और यहाँ से भी देखो 2.5 इंच आ रहा है तो 2.5 इंच ही आ रहा है। इस तरह से हमारा आगे का पल्ला हो गया अच्छे से। अभी हम पीछे के पल्ले को भी देखते हैं। तो पीछे का पल्ला पहले तो इसको जो एक्स्ट्रा पट्टी वो कट कर लेते हैं और इसको बीच में से फोल्ड कर लेते हैं। तो बीच में से फोल्ड करने के बाद ये हमारा टोटल आना चाहिए 9 इंच। जैसे मेरी कमर थी 7.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। आपकी जितनी कमर थी उसमें आपको 1.5 इंच मिला के कमर का नाप देखना है आ रहा है या नहीं। अभी मैं इसको आगे का पल्ला रख रही हूँ तो इसको मैं ऐसे देख रही हूँ, ये पीछे के पल्ले से मैच करते हुए हमें कट करना है। तो मैंने निशाना लगा दिया अच्छे से रख के। तो ये देखो यहाँ से हमें चेस्ट के पास से नहीं कम करना है कुछ भी, सिर्फ हम ये जो रखना है पट्टी को इस तरह से रख के फिर कमर के पास ही इसको कट करना होता है, क्योंकि चेस्ट में फिर कम हो जाएगा। इसलिए देखो 9 इंच आ गया मेरी कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इसको मैंने तिरछा हिस्सा कट कर दिया, ज़्यादा ऊपर तक मैं गई थी पर नहीं जाना है इसे। अभी यहाँ से भी देखो ये जो आई पट्टी उसको मैंने फोल्ड कर दिया, फिर इसके ऊपर ये वाला दूसरा पार्ट रखा, इसके हिसाब से मैं अभी दूसरा एक पार्ट उसको सीधे से कटिंग करती हूँ। इससे जो ऐसे देखना होता है नहीं तो फिर ब्लाउज बिगड़ जाता है। सब पार्ट सेम होने चाहिए हमें फिटिंग लगाने के पहले। इसका भी कर दिया और इसको देखो इस तरह से करना है और ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना है। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। ये भी 9 इंच आ गया, तो हमारे सब पार्ट 9-9 इंच के आ गए। ये देखो यहाँ से भी 9 इंच आ गया, पीछे वाले पार्ट भी चौड़ाई में 9 इंच आ गए। तो अभी हम इसके शोल्डर ज्वाइन करते हैं। इसकी लंबाई भी देख लीजिए, इन दोनों पार्ट की तो सेम ही है। कभी कम ज़्यादा लगेगा तो उसके टक्स का है ना, टक्स के पास थोड़ी सिलाई लगा देना। कभी टक्स में कम ज़्यादा हो जाता है तभी भी छोटा बड़ा हो जाता है। अभी शोल्डर हमें आधा इंच पकड़ के इसको सिलाई लगा देनी है। तो मैंने आधा इंच के हिसाब से सिलाई लगा दी है। दोनों पार्ट को आधा इंच की सिलाई, डबल सिलाई लगा दी, आधा इंच ज्वाइन करने के लिए आधा इंच। अभी मैंने इसको ओपन कर लिया। इधर थोड़ा सा मुझे इस तरफ लूज लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी एक और सिलाई लगा दी। इस तरह से हमें दूसरा भी पार्ट लेना है और उसको भी सिलाई लगानी है। इस तरह से जो मैंने मार्जिन बताई उसी हिसाब से कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है जो टक्स है ना, साइड के टक्स, वो कम ज़्यादा होने से भी हमारी ब्लाउज की लंबाई कम ज़्यादा हो जाती है। मतलब आगे का पल्ला कम, पीछे का पल्ला ज़्यादा, ऐसे हो जाता है। अभी हमने तिरछी पट्टियाँ अभी गले की पट्टी लगाई। तिरछी पट्टी मैंने 1.5 इंच की ली है और तिरछी काट के ली थी, इसका वीडियो शूट नहीं हुआ। तिरछी काट के लिए 1.5 इंच की और उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने सीधे ब्लाउज के ऊपर रखी, इसको सिलाई, गले की सिलाई कर रही हूँ। इससे गला अच्छे से बैठेगा तिरछी पट्टियों के ऊपर। आप इससे पाइपिंग भी बना सकते हो, पर मुझे इसके ऊपर लेस लगानी थी इसलिए मैंने पाइपिंग नहीं करते, सिर्फ इसको पलटा दी पट्टी को। आपका अस्तर का ब्लाउज होगा तो आप डायरेक्ट अस्तर के ऊपर अस्तर पलटा दीजिएगा या बुकरम का गला बना दीजिएगा। यहाँ मैंने इसको जो तिरछी पट्टी थी इसको ऐसे 1.5 इंच की लेके उसको फोल्ड करके इसको लगा दिया और अभी कट लगा रही हूँ गोलाई में, इसे पलटने में आसानी जाएगी।
अभी इसको हम एक बार पलटते हैं और इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा देते हैं। आपको जैसे होती है ना तुरपाई के भी गले, ऊपर से सिलाई नहीं लगाना है, फिर उसको डायरेक्ट हाथ से तुरपाई करनी, वो भी अच्छे लगते हैं तुरपाई वाले गले। पर मैं यहाँ पर अभी लेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं तुरपाई नहीं करूँगी, डायरेक्ट इसी के ऊपर लेस लगा दूँगी। इस तरह से मैं अभी इसके ऊपर डायरेक्ट लेस लगा दूँगी। ये देखो मैंने आई पट्टी को छोड़ के लेस लगा रही हूँ, क्योंकि अभी आई पट्टी को देखो ये यहाँ से धागे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं इसको अभी लेस लगा देती हूँ। तो लेस की एक कोने से लगाना है, बीच में से नहीं लगाना, एक साइड से पहले हम लगा देंगे गले की ओर से, और थोड़ी थोड़ी इसका ना रेड में पाइपिंग निकालते निकालते लगा रही हूँ, मतलब थोड़ा सा रेड पाइपिंग अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा मैं अंतर छोड़ के गले को फिर लगा रही हूँ। तो थोड़े से वहाँ से कपड़ा रेड दिखेगा उस लाइन, तो लेस को और अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी पाइपिंग जैसा कपड़ा छोड़ के फिर लगा रही हूँ। अभी हमें और दूसरी ओर से भी लगाना है। इस तरह से हमने लगा दी, इसको एक बार हाथ से सेट कर लेती हूँ इस तरह से, नहीं तो गोलाई के बाहर अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखो इस ओर से अभी इसको हम एक बार डबल सिलाई लगा देंगे, तो ये ऐसे फोल्ड नहीं होगी हमारी लेस, नहीं तो एक तरफ से लगा देंगे तो फोल्ड हो जाएगी, अब बीच में लगाने से भी वो फिर ख़राब हो जाती है। तो दोनों तरफ से लगा देंगे तो जैसे है वैसे ही हमारी लेस रहेगी। इस तरह से हमने लेस लगा दी। अभी देखना हमारा जो, इसको मैं एक बार ना जो पीछे वाली पट्टी थी उसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा के ले रही हूँ, फिर बाद में निकाल के उसको तुरपाई कर दूंगी अभी, क्योंकि फिटिंग करनी है इसलिए प्रॉब्लम ना हो। अभी इसके ऊपर मैंने आगे का पल्ला रखा है, इन दोनों की लंबाई दिखनी है, नहीं तो क्या होता है मोढ़े का जो जोड़ होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है इन वजह से। अभी इसको देखती हूँ तो ये कम ज़्यादा है क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इधर हमारा ना जो टक्स में थोड़ा, हमें साइड में भी टक्स लीजिएगा ज़्यादा, आपको लगेगा कि ये नहीं ये मेरा आगे वाला पल्ला ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप आगे का टक्स थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, कहाँ का जो साइड में होता है वो। अभी यहाँ से देखो मेरा पाव इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने वहाँ से कट कर लिया, आगे वाला पल्ला मेरा ज़्यादा था तो थोड़ा सा था तो इसलिए ज़्यादा कर लिया, कट कर लिया। आपका ज़्यादा ही हो जैसे 1 इंच का गैप आ रहा है, 1 इंच से ज़्यादा आगे का पल्ला बड़ा है, तो आप क्या करना जो साइड का टक्स है ना वहाँ से लगा देना, ज़्यादा कट नहीं करना, नहीं तो क्या होगा मुड्ढा बड़ा हो जाएगा, आर्मोल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ से भी देखा मैंने तो आगे का ही पल्ला थोड़ा सा बड़ा है मेरा, तो ये भी मैंने छाट ले रही हूँ। पर आपको छाटना कब तक है, जब आधा इंच के नीचे कम है तो भी छाटना, आधा इंच से ज़्यादा है जैसे 1.25 इंच है, 1 इंच है, तो आप क्या करना जो साइड का टक्स होता है ना उसको लगा देना, आधा इंच का एक टक्स लगा दोगे ना तो वो दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखो मैंने देख लिया सभी सेम है, अभी यहाँ से भी मैंने कर लिया। अभी हम देखते हैं शोल्डर की पट्टी। शोल्डर की पट्टी एक थोड़ी कम है एक ज़्यादा है, जैसे पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा है और आगे वाली कम है, तो देखो इतना ज़्यादा है तो मुझे 2.5 इंच से रेडी चाहिए, तो मैं क्या करूँ ऐसे पट्टी स्केल ऐसे पकड़ना है और एक सीधी लाइन खींचनी, और ज़्यादा गहराई में ज़्यादा कट नहीं करना है, सिर्फ सीधी लाइन में जितना आ रहा है उतना कट कर लो, गहराई में मत करना। थोड़ा सा एकदम छाट सकते हो पर ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वहाँ से भी जो क्या होगा कपड़ा आपका खींचा खींचा लगेगा। अभी देखो यहाँ से मैंने पकड़ लिया, ये 2.5 इंच के ऊपर मैंने नाम मार्क कर लिया और जितना एक्स्ट्रा था उतना मैंने कट कर दिया। इस तरह से आपको भी कट करना है एक लाइन में, पीछे की ओर जो गोलाई होती है उधर ज़्यादा नहीं कट करना। अभी देखना मेरा ब्लाउज़ का कपड़ा कम था इसलिए मैं इसको जॉइंट लगा रही हूँ, तो आपका कम नहीं होगा तो ठीक है, कम होगा तो आपको भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। इस तरह मैंने जॉइंट लगा लिया है दोनों तरफ से। अभी इनको मैं जॉइंट कर लेती हूँ, ये देखिएगा इसको जॉइंट, तो ये आधा इंच के ऊपर मैं जॉइंट कर रही हूँ। तो आपको लगेगा कभी कभी क्या हो जाता है हमारा आधा इंच के ऊपर निशाना करना फिर जॉइंट करना, कभी कभी हमारी बाजू कम हो जाती है और लगता है क्यों कम है, तो देखो अभी मैं एक बार चेक करके देखती हूँ। इसे पहले स्टार्टिंग में चेक कर लेना, आपको लग रहा है कि कम है क्या, इसे लगा के कम कर देख लेना। तो यह आधा इंच मुझे कम लग रही थी, तो आप क्या कर सकते हो आधा इंच है ना तो ये टक्स थोड़ा बढ़ा सकते हो, या फिर क्या करना है और एक बताती हूँ, टक्स को ऐसे एक सिलाई लगा दो, या नहीं तो क्या करना है ये गोलाई है ना गोलाई तक ही इसको थोड़ा सा 1.25 इंच के अंदर ही छाटना है, ज़्यादा नहीं छाटना, और जो फिटिंग की लाइन आती है वहीं तक ही छाटना है, ना तो फिर फिटिंग की लाइन कम ज़्यादा हो जाएगी। तो अंदर से मैंने 1.25 इंच को कम या 1.25 इंच ही छाटा है, आप ज़्यादा नहीं छाटा, नहीं तो फिर ब्लाउज आगे की ओर से भी जो बाजू है हमें खींचती है, इसलिए आप थोड़ा सा टक्स के पास ही एक थोड़ा सा टक्स बढ़ा दीजिएगा, फिर उससे भी जो गोलाई कम हो जाएगी, फिर बाजू कम नहीं होगी, या फिर ब्लाउज बाजू की जो गहराई होती है ना वहाँ से थोड़ा छाट लेना, आगे की ओर होगा तो थोड़ा सा छाटना, ज़्यादा नहीं तो फिर बाजू कम हो जाती है, मतलब ऐसे खींची खींची रहती है हमारी बाजू से ब्लाउज से। तो मैंने थोड़ा छाटा था, आपने देखा होगा वीडियो में, उतना छाट सकते हो।
अभी इसको भी आधा इंच का ही सिलाई मार्जिन लेना है और फिर लगाना है, और कहीं से भी खींचना या कुछ नहीं है, डायरेक्ट से लगा देना है। दोनों तरफ से मैंने आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। आप इसको चौक से पहले मार्क करो, फिर आधा इंच की सिलाई मार्जिन दे दो। इससे क्या होगा, जो हमने मार्जिन रखी होती है ना, उसी हिसाब से हमारा ब्लाउज बन जाता है, कहीं कम ज़्यादा होता नहीं है। अभी इसके बाद हम इसकी कवर सिलाई देखेंगे। तो कवर सिलाई के लिए देखो, सीधे पार्ट के ऊपर ही हमें एक सिलाई लगानी है 1/4 इंच की। तो मैंने सीधा ब्लाउज कर लिया है और यहाँ से 1/4 इंच की सिलाई हम लगाते जाएंगे। तो ये 1/4 इंच की सिलाई मतलब क्या है, एक जो सिलाई का फुट होता है उसको ही आप 1/4 इंच पकड़ लेना और वहीं से सिलाई लगा देना उसी हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा का है वो काट देंगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा छाट ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा का ही पर हो रहा है। अभी इस तरफ से भी मैं 1/4 इंच की लगा रही हूँ, दूसरी तरफ से भी, दोनों तरफ से हो गया। अभी इनको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अभी वापस से एक हमें दाब सिलाई देनी होती है 1/4 इंच की। तो ये कॉर्नर से एक सिलाई आ जाएगी, तो फिर हमें नाप डालने के लिए आसानी हो जाएगी। एक कॉर्नर से ऐसे सिलाई दे देना 1/4 इंच की, इस तरफ से भी 1/4 इंच की सिलाई दे देंगे। अभी हम इसका डालेंगे ये भी 1/4 इंच की मैं 1/4 इंच ये डाल रही हूँ, कॉर्नर से सिलाई डाल रही हूँ। अभी हम डालेंगे फिटिंग का नाप। तो फिटिंग का नाप डालते समय हमें आई पट्टी को छोड़ के नाप डालना है, और जो मुड्ढे का और बाजू का जो जोड़ होता है ना, वहीं पर हमें इसको टेप को रखना होता है, नहीं तो फिर नीचे ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, इसे पकड़ो और इसको ऐसे खींचो। देखो खींच के कहाँ आ रहा है, पर ये कहाँ आप खींचोगे, जो बाजू और हम ब्लाउज जोड़ते ना, वो इसी कपड़े पे ऐसे तान के लेना है। अभी यहाँ से मैंने मुड्ढे की गोलाई लिए, मुड्ढे की बोल रही बाजू की गोलाई 6 इंच, और ऊपर मैंने 8.5 इंच लगाया था, और कमर का यहाँ 7.5 लगा रही हूँ। देखो 7.5 इंच के ऊपर मैं टिक कर रही हूँ। मेरी कमर 7.5 इंच 30 थी ना, तो उसका चौथा भाग 7.5, आपकी जितनी भी आ रही उतना ले लेना। और इसको मैं एक सीधी लाइन में ले रही हूँ, सीधी लाइन में करके हमें ऐसे ये करते हैं, एक लाइन खींचते यहाँ से, इस तरह से आ गई सीधी लाइन। ये देखो 1.25 इंच हमारा मार्जिन बच गया, 1/4 इंच अंदर ये गया था, ये 1.25 इंच। इस तरह से अभी हम इसको सिलाई करते हैं, डबल एक बार सिलाई कर लेना। इस तरह से मुड्ढा थोड़ा सा देख लेना कम ज़्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट करके इस तरह से सिलाई लगा देना। 2-3 सिलाई लगा देना फिटिंग की, कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो निकालने के लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ से भी देखो मैं 2-3 सिलाई लगा दे रही हूँ। अब हम दूसरी ओर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हुक की पट्टी को पकड़ के ही सिलाई लगाएंगे। तो देखो ऐसे हमारा जो ब्लाउज होता है ना, उसको थोड़ा सा खींचना होता है, तभी फिटिंग अच्छी से लगाती है। खींच के फिर उसको लगाना है। कमर के पास 7.5, चेस्ट के पास मैंने 8.5 इंच लिया था और गोलाई ली थी 6 इंच। तो इनकी एक लाइन आ गई ऐसे सीधे। आप देखो, आपका सिर्फ गोलाई में चेंजेस होगा और कमर के पास थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि आपकी कमर कितनी है जितना ही आपको लगाना है। मेरी 7.5 थी, तो मैंने 7.5 इंच के ऊपर ही टिक कर ली है। और गोलाई भी देखना आपकी बाजू की गोलाई, किसी के बाजू हेवी होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो इस हिसाब से आपको लगाना है। अभी इसको भी मैं एक सीधे लाइन लगाती हूँ, इसको भी 2-3 सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा के पूरी। अभी मैं आपको बाजू की जोड़ दिखाती हूँ। इसकी जो बाजू की जोड़ है ना, कहीं पर भी देखो ऊपर नीचे नहीं आएंगे। एक बार रुको, मुझे सिलाई लगाने दो, फिर आपको दिखा देती हूँ। ऐसे 2-3 सिलाई लगा दीजिएगा, कस्टमर को फिर आसानी हो जाती है, कभी कम ज़्यादा करेंगे। देखो इसके जोड़ देखना, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। देखो दोनों की भी सेम है, वो वाला नहीं दिखा आपको, इस वाले में देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो सेम ही आ गए जॉइंट में, क्योंकि हमने हर मार्जिन अच्छे से ले ली है। कहीं पर भी हमने जैसे कटिंग की थी, कटिंग में कितनी मार्जिन रखनी है उतनी ही यहाँ पर रखी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।